नमस्कार जय जगन्नाथ आप समस्त स्वागत करुच्चे मो चैनल नॉलेज ऑफ नाइट को। तो आज वीडियो में हम देखा कि मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रे किछि इंपोर्टेंट डेट गुड ठीक अछि। तो क्यों मसिया रे क्यों तारीख रे कोन घटितला कि डिमांड करथा मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पाई कि ऑफिशियली करथला कि अनऑफिशियली करथला हमर अगस्त ऑफर के बसला मोर कैबिनेट मिशन के बसला हमर फर्स्ट असेंबली के बसला ठीक अछि। हमर नेशनल सॉन्ग के एडॉप्ट करथिले हमर संविधान के प्रणयन होइतिले सब विषय हम डिस्कशन करियो। तो यार मते मो कंप्लीटली एमसीक्यूज नोटमान में प्रोवाइड करि सारी जो मन देखि नाथि डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिंक अछि कि माय बटन पर जाई कि ताको देखि परिबो ठीक अछि। तो आज हम स्टार्ट करिबा मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन रे किछ इंपोर्टेंट डेट काहे कि मोइटा आउथर पुछो मन के आप मन जते रिवीजन करिवे जीके जे सब बाकी सब पार्ट पे सेते अपन मन पे बोलो रहबो ठीक अछि। तो फर्स्ट डेट देखो कोन कहछि मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रो 1885 ठीक अछि। केवल डेट ही कहबी एक्सप्लेन मु करिबिनी केवल डेट विषय अपन कहबी चाहि क्यों डेट रे कोन होता 1885 1885 मसिया रे बाल गंगाधर तिलक ठीक अछि। बाल गंगाधर तिलक अपन अनऑफिशियल डिमांड करथिले कि भारत गोटे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हो बोली क्यों पत्रिका रे ना स्वराज पत्रिका स्वराज मैगजीन 1885 रे बाल गंगाधर तिलक डिमांड करथिले कि भारत गोटे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हो बोली किंतु ये थिला फर्स्ट अनऑफिशियली डिमांड। नेक्स्ट के करथिले नेक्स्ट करथिले 1922 रे जातिर पिता महात्मा गांधी डिमांड करथिले कोथिले यंग इंडिया ठीक अछि। यंग इंडिया रे डिमांड करथिले कि भारत गोटे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हो बोली 1885 रे बाल गंगाधर तिलक स्वराज पत्रिका रे 1922 रे महात्मा गांधी यंग इंडिया रे ठीक अछि। नेक्स्ट आसी हमर 1934 रे एमएन रॉय डिमांड करथिले कि भारत गोटे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हो बोली 1934 मतलब केवल डिमांड की करथिले ठीक अछि। 1885 रे बाल गंगाधर तिलक डिमांड करथिले स्वराज पत्रिका रे 1922 रे महात्मा गांधी यंग इंडिया रे 1934 एमएन रे डिमांड करथिले कि भारत गोटे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली तैयारी हो बोली ठीक अछि। ये तो सब अनऑफिशियल ये तो सब आपनर अनऑफिशियल एमन को अनऑफिशियल डिमांड करथिले मान ऑफिशियली के डिमांड करन अनऑफिशियली तीन डिमांड करथिले। नेक्स्ट आसी मोस्ट इंपोर्टेंट हमर ऑफिशियली के डिमांड करथिले ऑफिशियल ये था अनऑफिशियल ऑफिशियल हम के डिमांड करथिले ऑफिशियल हम डिमांड करथिले वर्षे पर एमएन रे डिमांड करे वर्षे पर 1935 रे इंडियन नेशनल कांग्रेस एटा मोस्ट इंपोर्टेंट अपन देखते पछर ऑफिशियली के डिमांड करथिले प्रथम भारत रो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हो बोली इंडियन नेशनल कांग्रेस के मुसे 1935 मसिया ठीक है 1935 मसिया इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांड करथिले कि भारत रो गोटे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हो बोली तार 3 वर्ष पर 1938 रे के डिमांड करथिले ना पंडित जवाहरलाल नेहरू ठीक अछि। तो 1938 रे पंडित जवाहरलाल नेहरू डिमांड करते भारत गोटे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हो बोली वार्ड कोन थिला इंडिया नीड्स ए फ्री कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली माने भारत गोटे मुक्त संविधान दरकार ठीक अछि। 1938 रे पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑफिशियली डिमांड करथिले। नेक्स्ट कोन आसीबो ये थिला हमर डिमांड के करथिले तो डिमांड कला पर समान को करे डिमांड कला पर समान प्रस्ताव पकेले कि हम भारत रे गोटे कोन ना कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली तैयारी हो बोली ते ता पर कोन हम ऑथर रिवाइज कर छै 1885 रे बाल गंगाधर तिलक स्वराज मैगजीन 1922 रे महात्मा गांधी यंग इंडिया 1934 एमएन एस अनऑफिशियल ऑफिशियल केवल 1935 इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांड करला 1930 पंडित जवाहरलाल नेहरू ठीक अछि। ये थिला फर्स्ट ऑफिशियल डिमांड करथिले एवं बाल गंगाधर तिलक फर्स्ट अनऑफिशियल डिमांड करथिले। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट कोन जेतबे हम डिमांड करले डिमांड करला परे समाने गोटे प्रस्ताव पकेले इंग्लिश गवर्नमेंट का आगे कि हमर गोटे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हो बोली तापर कोन 1938 रे जेतबे पंडित जवाहरलाल नेहरू डिमांड करले तार 2 वर्ष पर 1940 रे अगस्त ऑफर आसला अगस्त ऑफर माने कोन ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर देली कि भारत गोटे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हो बोली सेतिला अगस्त ऑफर 1940 अगस्त
ऑफर आसला ठीक अछि अगस्त ऑफर माने ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्ट करले कि भारत रे गोटे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली तैयारी हो नेक्स्ट 6 वर्ष पर 1946 रा हमर कैबिनेट मिशन प्लान तैयारी हेतिला कैबिनेट मिशन प्लान हमर तैयारी हेतिला ठीक अछि एटा मोस्ट इंपोर्टेंट कैबिनेट मिशन प्लान मई 16 1986 मई 16 तारीख दिन कैबिनेट मिशन प्लान हमर तैयारी हेतिला ठीक अछि 1940 अगस्त ऑफर आसला 1946 कैबिनेट मिशन प्लान हमर तैयारी हेतिला मई 16 फाइन एति देखो तो हमर जेतेबेले हमर ठीक हे गेला कि हमर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली तैयारी होबो तो तब हम इलेक्शन दरकार क्यों जगह रे केतना सीट रहबो सब इलेक्शन दरकार तो हमर केवल टोटल 389 सीट पे हमर इलेक्शन हेतिला 389 सीट पे हमर इलेक्शन हेतिला ठीक अछि ता भीतर हमर प्रिंसली स्टेट थिले प्रिंसली स्टेट अब तब प्रिंसली स्टेट पे थिले 93 टा सीट ठीक अछि प्रिंसली स्टेट पे 93 टा सीट थिला एवं ब्रिटिश इंडिया पे थिला हमर केतना सीट ना 296 टा सीट प्रिंसली स्टेट पे थिला 93 टा सीट और ब्रिटिश इंडिया पे थिला 296 टा सीट ठीक अछि आ भीतर पुनी और डिवाइड 296 टू डिवाइड करथिला ब्रिटिश प्रोविंस पे थिला हमर 292 टा सीट एवं कमिश्नरी प्रोविंस पे थिला हमर मात्र 4 टी सीट ठीक अछि तो 389 टोटल सीट पे हमरो वोट हेतिला 389 टोटल सीट पे वोट ला पर प्रिंसली स्टेट पे हमरो वोट सीट थिला 93 टी ब्रिटिश इंडिया पे सीट थिला 296 टी ब्रिटिश इंडिया पे पुणे दिवा गयतिला ब्रिटिश प्रोविंस थिला 292 एवं कमिश्नरी प्रोविंस थिला हमरो मात्र 4 टी सीट ठीक अछि तो ये थिला हमरो सीट रो डिवीजन थिला किछ नहीं तो टोटल सीट थिला 389 सीट तो आफ्टर इलेक्शन माने इलेक्शन ला पर आपन को केतेरा सीट आपको मिलला इलेक्शन ला पर की केतेरा सीट जितला तो ब्रिटिश इंडिया पर केतेरा सीट थिला हमर ब्रिटिश इंडिया पर थिला हमर 296 टा सीट ठीक है ब्रिटिश इंडिया पर थिला हमर 296 टा सीट तो 296 सीट मध्ये इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी हमर केतेरा सीट थिला ना 208 सीट जितला नेक्स्ट आसीबो कोन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जितला मात्र 73 टी सीट एवं अदर जितला हमर मात्र 15 टी सीट ठीक है ना इंपोर्टेंट मान रखो तो ब्रिटिश इंडिया पाकर था 296 टी सीट थिला ठीक है 296 सीट रो इंडियन नेशनल कांग्रेस 208 टी सीट थिला ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 73 एवं अदर 15 टी सीट जितले ठीक है एई कोन ऊपर इंडियन नेशनल कांग्रेस को ना इलेक्शन रे तो ब्रिटिश इंडिया 296 टोटल सीट थिला सत्य मध्य इंडियन नेशनल कांग्रेस 208 ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 73 अदर 15 सीट हम जितले ठीक अछि तो ये थिला हमर इलेक्शन ऊपर नेक्स्ट जते बेला हमर इलेक्शन हे गला तो हमर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली केबे बसिला प्रथम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मीटिंग केबे हला तो मीटिंग केबे आपन मोस्ट इंपोर्टेंट डिसेंबर 9 1986 मसिया हमर फर्स्ट मीटिंग बसतिला कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ठीक अछि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हमर फर्स्ट मीटिंग बसतिला डिसेंबर 9 1946 मसिया हमर फर्स्ट मीटिंग बसतिला कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दा मोस्ट इंपोर्टेंट ठीक अछि नेक्स्ट कोन हेतिला ना नेक्स्ट ला हमर केबे ए असेंबली रा हमर टोटल 211 मेंबर पार्टिसिपेट करथिले और 211 मेंबर पार्टिसिपेट करथिले एवं एथिरे मुस्लिम लीग हमर कोन शामिल हेइ नथिला मुस्लिम लीग रो शामिल हेइ नथिले 211 मेंबर पार्टिसिपेट करथिले और मुस्लिम लीग हमर शामिल ताको बॉयकॉट करा दैतिला 211 मेंबर मध्ये 208 होउछन आईएनसी रो एवं 3 होउछन अदर ठीक अछि हम इंपोर्टेंट देखो 208 मेंबर होउछन इंडियन नेशनल कांग्रेस रो और 3 होउछन अदर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग रो केही भी हम पार्टिसिपेट करनथले फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ठीक अछि
नेक्स्ट पॉइंट कोन आसो मुस्लिम लीग हम बॉयकॉट हेतला नेक्स्ट पॉइंट होची डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हमर थिला फर्स्ट इंटरिम प्रेसिडेंट ठीक अछि फर्स्ट इंटरिम प्रेसिडेंट प्रथम इंटरिम प्रथम मीनिंग होची जे मेन थ्री प्रेसिडेंट थिबे तांकर ऑप्शन तांको ऑप्शन रे जे से कार्यभार को संभाल ताको इंटरिम ठीक अछि ताको इंटरिम परमानेंट नो टेम्पोररीली डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को प्रेसिडेंट करा जायतिला ठीक अछि नेक्स्ट पॉइंट होची तो ये होचो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा होते भारत रो फर्स्ट इंटरिम प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो नेक्स्ट पॉइंट कोन होची यदि इंटरिम प्रेसिडेंट थिला डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ताले परमानेंट प्रेसिडेंट के थिले परमानेंट प्रेसिडेंट थिला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थिले हमरो फर्स्ट परमानेंट प्रेसिडेंट तो ताको फर्स्ट परमानेंट प्रेसिडेंट बोली केबे करा हैला ना डिसेंबर 11 1946 रे डिसेंबर 11 1946 रे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इलेक्टेड एज ए फर्स्ट परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ठीक अछि तो इंटरिम प्रेसिडेंट के थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा तो परमानेंट प्रेसिडेंट के थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केबे हैले डिसेंबर 11 1946 मसिया ठीक अछि एथले फर्स्ट प्रेसिडेंट सेमते से फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट के थे ना हेसी मुखर्जी थिले फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ठीक अछि फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट हेसी मुखर्जी एवं वीसी कृष्णाचार्य ठीक अछि तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थिले फर्स्ट प्रेसिडेंट परमानेंट प्रेसिडेंट नेक्स्ट थिले हमर हेसी मुखर्जी फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट एवं वीसी कृष्णाचार्य फर्स्ट प्रेसिडेंट दिजन थे हमर प्रथम वाइस प्रेसिडेंट और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थिले हमर प्रथम प्रेसिडेंट एवं सर केबे इलेक्ट हेतिला डिसेंबर 11 1946 मसिया ठीक अछि डिसेंबर 9 रे हमर कोन हेतिला ना फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेतिला से 211 पार्टिसिपेट करते 208 इंटरनेशनल कांग्रेस में तीनटा अदर थिले नेक्स्ट होची मुस्लिम लीग को बॉयकॉट करा जायतिला एवं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा कोन थिले फर्स्ट इंटरिम प्रेसिडेंट थिले नेक्स्ट 19 डिसेंबर 11 1946 मसिया रे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इलेक्टेड एज ए परमानेंट प्रेसिडेंट एवं हेसी मुखर्जी और वीसी कृष्णाचार्य कोन थिले ना फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ठीक अछि नेक्स्ट नेसला एबे तो जानले हमरो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो मीटिंग के भेला ठीक अछि नेक्स्ट टाइम जानिबा नेक्स्ट डेट कोन हला ना हमरो ओटे ऑब्जेक्टिव रिवोल्यूशन हमरो प्रोवाइड करथिले कि ना डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू केबे करथिले ना 13 डिसेंबर 1946 मसिया रे पंडित जवाहरलाल नेहरू मूव्ड हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ठीक अछि मोस्ट इंपोर्टेंट 13 डिसेंबर 1946 मसिया रे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आपन की आनिथिले ना पंडित जवाहरलाल नेहरू आनिथिले এবং ताको एक्सेप्ट केबे करा जायतिला ना 22 डिसेंबर 22 जनवरी 1947 22 जनवरी 1947 पर ताको एक्सेप्ट करा जायतिला এবং तार ना कोन थिला ना प्रियम्बल मोस्ट इंपोर्टेंट प्रियम्बल ऊपर हम एमसीक्यू डिस्कशन करबा तो 13 डिसेंबर 1946 मसिया रे पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आनिथिले এবং ताको एक्सेप्ट केब करा जायतिला ना 22 जनवरी 1947 मसिया ताको एक्सेप्ट करा जायतिला जार ना होछ हमरो प्रियम्बल ठीक अछि प्रियम्बल होछ तार ना बहुत कम टाइम रे हम ए सब डेट को आज डिस्कशन करबा ठीक अछि ई त हमरो प्रियम्बल ऊपर नेक्स्ट डेट हमरो केबे आसीबो नेक्स्ट डेट हमरो केबे आसीबो देखो 1947 मसिया जनवरी 22 रे हमरो प्रियम्बल को एक्सेप्ट कर देतिला नेक्स्ट होची ठीक अछि तो 22 जनवरी 1947 मसिया हमरो हिस्टोरिकल 22 जनवरी 1947 मसिया हमरो ऑब्जेक्टिव रिवोल्यूशन को एक्सेप्ट करा जायतिला जार ना होची प्रियम्बल नेक्स्ट हम देखिबा इंपोर्टेंट डेट ना कोन रहछि
हाँ देखो आमर कि 22 जुलाई 1947 मसीह कौन होता ना आम आमर नेशनल फ्लैग को आम एडप्ट करते आमर जो जातीय पताका अच्छी तीनोटी कलर फर्स्ट हूँ ऑरेंज मिडिल थे व्हाइट लास्ट थे ग्रीन ठीक अच्छे और मझे अशोक चक्र थाए ताको आम एडप्ट के 22 जुलाई 1947 मसीह हम एडप्ट करते नेशनल एंथम को आम एडप्ट करते 24 जनवरी 1950 नेशनल एंथम को आम एडप्ट करते ठीक अच्छे जोटा कि 52 सेकेंड गाइबार तार नियम नेक्स्ट आम कौन जनवरी 24 से डेट रे 24 जनवरी 1950 रे आम नेशनल सॉन्ग को भी आम नेशनल सॉन्ग को आम एडप्ट करते एवं से 24 जनवरी ही आम कौन होता ना 1950 मसीह आम कौन होता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इलेक्ट होते भारत प्रथम राष्ट्रपति भाव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आम इलेक्ट होते भारत प्रथम राष्ट्रपति भाव ठीक अच्छे पूर्व मार्च टिके जी 26 जनवरी 1950 ठीक अच्छे 1950 रे आमर कौन होता ना संविधान आमर प्रणयन होता ठीक अच्छे तो 22 जुलाई 1947 मसीह कौन होता ना आम नेशनल फ्लैग को एडप्ट करते 24 जनवरी 1950 नेशनल एंथम नेशनल सॉन्ग और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आमर फर्स्ट प्रेसिडेंट भाव इलेक्ट होते नेक्स्ट आमर 2 दिन पर कौन होता 26 जनवरी 1950 आमर फाइनल संविधान प्रणयन होता ठीक अच्छे तो ये था मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन डिटेल इंपोर्टेंट डेट्स गुड़िक मुझे आज आप डिस्कसन कली तो आई होप आशा कर समस्त वीडियो भल लगे जब वीडियो भल लगे प्लीज वीडियो लाइक करूँ शेयर करूँ सब्सक्राइब करूँ आज मुझे जी डेट आप सहित डिस्कसन कली राति 7टा राति ठीक 7टा आम टेलीग्राम चैनल नॉलेज ऑफ 98 आम डिस्कसन करवा ठीक है लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती ठीक है तो पुणी थे मिस आम आउट क्लास से जय जगन्नाथ धन्यवाद।